ये तो आपका रंग बता रहा है कि आप क्यों ईमानदार बोल रही हैं। मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। तो वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। पर ये वही डेफिनेशन है जो बीजेपी दे देगी आपको। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि कितने ईमानदार पत्रकार हैं आप। ये था कि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, जाके रेड अपने नेता पर ही मार दिया। नहीं, कीचड़ नहीं उछाला हूं। एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं। और आप भी सवाल इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि मैं यादव हूं। क्या हुआ? टंकी फूट गई? ये देखो ये। चुनाव क्या क्या रंग दिखाता है, क्या क्या रंग लाता है। लाल टोपी पहनकर मंच पर हमारे साथ पंचायत आज तक में तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए पहुंच गए हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल का भी धन्यवाद देता हूं कि वो भी लाल के समर्थन में उतर गए हैं। ये देखो फर्श लाल है, हमारा तो सर पहले वो से रंग देखिए लाल लाल है। जब सब लाल की तरफ जा रहे हों तो सरकार को कौन बचाएगा। आपने महाभारत को छेड़कर इस इंटरव्यू की शुरुआत की है, तो बीजेपी कह रही है अब की बारी बांके बिहारी, और आप कह रहे हैं कि कृष्ण जी आपके सपने में आ रहे हैं। ये पूरे 5 साल आए थे या अभी चुनाव के टाइम आने लगे हैं, और क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको। क्या डीजल पेट्रोल नहीं महंगा हो गया? आज 100 से पार हो गया पेट्रोल। क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? कोई सिलेंडर भरवाने नहीं जा रहा, क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? मां गंगा की सफाई के लिए कहा, मां गंगा की सफाई, आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। मैं तो चाह रही हूँ पूछना, लेकिन आप बीच में मुझे पॉज दें तो मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। है प्यारी समझ गई। सच बता रहा हूं मैंने पूरे देश के इधर बैठ करके जब से ये रथ रुक गया है चलना और वर्चुअल रैली होने लगी हैं, तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है। कल एक पत्रकार थे, उन्हें भी मैंने इंटरव्यू दिया था, और आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। आपसे अच्छा ईमानदार कोई नहीं है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। सोचिए, मां गंगा की सफाई का वादा किया, लेकिन कोविड में तो वो कहते हैं कि आप नदारद थे सर, कहीं आप जमीन पर दिख ही नहीं रहे थे काम करने के लिए, वो बार बार ललकारते हैं। वो जो तस्वीरें देखी लोगों ने, भारत का तो दुनिया में डंका बज गया होगा। बक्सर में जो लाशें बह रही थीं, गाजीपुर में जो लाशें बह रही थीं, इनको अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला। अखिलेश जी कहाँ निकले आंसुओं को पोंछने के लिए? सवाल है कि सरकार ये बताए, सरकार की जिम्मेदारी क्या थी, किसको दवाई दे दी सरकार ने, और सरकार जब नाकाम हो गई तो कहती विपक्ष क्यों नहीं निकला। और अगर विपक्ष निकल रहा था, हमारे लोग निकल रहे थे, तो उन पर मुकदमे कोविड के लगाए जा रहे थे। लेकिन अब तो चुनाव के करीब आप निकल रहे हैं ना सर, अब तो पूरी ताकत के साथ कोविड को सोचिए, क्योंकि करो या मरो की स्थिति अब आ गई अखिलेश जी के लिए। अगर इतिहास पलटा और वापसी हो जाती है योगी जी की, तो अखिलेश जी तो 10 साल बाहर रहकर फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। तो वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। आपको बड़ी चिंता है योगी जी की। अरे वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे या आग लगा रहे हैं। बीजेपी वाले सोच लें, ये डबल इंजन टकरा रहा है, डबल इंजन। सबसे पहले कानून व्यवस्था, लाल टोपी रेड अलर्ट है। वो कह रहे हैं फिर समाजवादी पार्टी का गुंडा राज शुरू हो जाएगा, आप आएंगे तो दंगा राज आएगा। मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं, और जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो जरूर आपको जनता के सामने रखने चाहिए। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में आंकड़े नंबर 1 हैं। क्या कहीं आईपीएस फरार हो सकता है? दंगा ना होना, लेकिन वो अपनी उपलब्धि बताते हैं। मैं फिर कहूंगा आपसे 5 साल में दंगा ना होना। मैं आपसे ये कहता हूं कि एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए और आज ही आप दिखाइए कि सबसे ज्यादा दंगे या कम्युनल लड़ाइयां किस सरकार में हुई हैं। उनका तो ये दावा है कि उनके दावे से नहीं, मतलब आप ईमानदार पत्रकार हैं। के डेटा है, एनसीआरबी के डेटा है, रेप के मामले में अलग अलग केसेस, इसी में मैं कह रहा हूं, प्रतीकात्मक तरीके से सामने रख रेप में, लड़कियों के साथ छेड़खानी में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इतने अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा दिखाइए आप कि आखिरकार प्रदेश कहां पर है,
कानून का इकबाल है या नहीं? आपने खुद ही कहा ठोको की नीति वाले, तो वो कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं माफिया के खिलाफ। तो जीरो मुख्तार टॉलरेंस अंसारी का बेटा हो कोई हो, जीरो- सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो नहीं होता था। जीरो टॉलरेंस है, इसीलिए तो कप्तान फरार है और माफिया क्रिकेट खेल रहा है। जैसे वो बिहार में जंगल राज पर लालू यादव को घेरते थे, वैसे कह रहे हैं फिर वही राज आएगा। सर देखिए- एक सेकंड, जब जिप्सी पर आप अलग अलग गाड़ियों में देखेंगे समाजवादी पार्टी का झंडा होगा, टोल को क्रॉस करेंगे, हर जगह वो अपनी गुंडागर्दी दिखाएंगे, वो दौर आ जाएगा, उससे जनता को डरा किस जमाने की बात कर रही हैं प्रतिबंधित आप? कीजिएगा। आप नोएडा से चलिए, लखनऊ पहुंच जाएंगे एक्सप्रेस। नोएडा तो आप कभी आते नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, ईमानदार नेता मैं जी, आपसे- नोएडा आप कभी आते नहीं है। बहुत ही ईमानदार आप हैं, नहीं है। बहुत ही ईमानदार आप हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप सबसे ईमानदार पत्रकार हैं। नेता को नोएडा आने से क्या रोकता था? छोड़िए चलिए। नोएडा। कैसे छोड़ दे? मैं ईमानदार क्यों पत्रकार छोड़ से दे बात सर? कर रहा हूँ इस फिल्म सिटी है, समय। कभी सुध लेने आ जाते। मैं एक ईमानदार पत्रकार से बात कर रहा हूँ। मैं भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देश घूमी हैं, ये देश घूमी हैं आप? अगर देश में भारतीय जनता पार्टी ने आगरा से लखनऊ सड़क और लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक देश में एक भी सड़क बनाई हो तो बता दें आप। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। वो तो कह रहे हैं सारे एक्सप्रेसवे वही बना रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप भी उनके झूठ के साथ? नहीं वो तो यही दावा कर रहे हैं ना, उनका तो यही दावा है। कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया उन्होंने? आप बताइए मुझे वो कौन सा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन इतने जोर शोर से प्रधानमंत्री ने किया, काशी कॉरिडोर आप कहते हैं फंड दिया, 5 साल में बना क्यों नहीं दिया? अब मुझे आपको- बताइए ना ये कौन सा एक्सप्रेस पैकेजिंग बनाया है ना है? सर, पूर्वांचल एक्सप्रेस क्या आप ये देखिए, हमारे फीता तो वही काट रहे हैं अजय ना। कुमार बिष्ट जी ने दिल्ली वालों को बताया नहीं, वो कैंची लेके आ गए। ये उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार का अलाइनमेंट था। समाजवादी सरकार ने लैंड एक्विजिशन की, समाजवादी पार्टियों में इसी से सवाल जुड़ा हुआ। आपसे सवाल पूछूंगा मैं। आप नोएडा पर तो जवाब नहीं दे रहे। मैं नोएडा का भी फिल्म जवाब सिटी दे की दूंगा। सुध नहीं लेने आए। मैं नोएडा का भी जवाब ईमानदार दूंगा। नेताजी। समाजवादी एक्सप्रेसवे, ये तो आपका रंग बता रहा है कि आप क्यों ईमानदार बोल रही हैं। ये तो आपका रंग बता रहा है कि आप क्यों ईमानदार बोल रही हैं। मेरा रंग बता रहा है मतलब ये रंग ऐसी चीज लाल। है, ये लाल रंग ऐसा है कि चेहरे पे बता देता है कि आप ऐसा शब्द क्यों बोल रही हैं। आज तक बहुत पुराना चैनल है। तो ये नकल नहीं की समाजवादी सरकार की कि हम हवाई जहाज उतारेंगे। हवाई जहाज किसने उतारा सबसे पहले सड़क पर, ये बताइए देश में। अगर आप ईमानदार हैं तो आप बताइए कि एक्सप्रेसवे पे उन्होंने सबसे बता दिया, ज्यादा आज तक पर भी एक्सप्रेसवे बता पे दिया। किसने हवाई जहाज उतारा? आप वही चुनेंगे जो सुनना आप चाहते हैं। हम लोगों ने बताया है कि आपने एक्सप्रेसवे पर आपने इससे एक पहले भी बार नहीं विमान बताया। उतारना है। कब बताया? आपने एक भी बार ये नहीं ये कहा अच्छी होगा बात है कि आप कि टीवी पे मुझे समाजवादी इतना देख रहे सरकार हैं। आप का ये मेरा हर बना हुआ बुलेटिन देख एक्सप्रेसवे रहे है जिस पर सबसे पहले हवाई जहाज समाजवादी सरकार ने उतारा था। अगर अच्छा, एक भी बार आपने बताया हो तो बताइए। आज तक ने कई बार बताया, मैंने भी खुद बताया है। जिस दिन आपने ये विमान कभी नहीं एक्सप्रेस बताया। मुझे याद है जिस समय समाजवादी सरकार नहीं थी, सेकंड टाइम हरकुलस उतरा था जिसमें सुकोई मिराज उतरे थे, एक भी चैनल ने ये नहीं बताया कि ये समाजवादी सरकार का बना हुआ एक्सप्रेसवे है। ये आप ये गलत रोना है आपका। मैं तो आप आर्काइव में चाहेंगे होगा तो मैं आपका आपको वीडियो। लिंक भेज दूंगी, आप प्लीज देख मुझे लिंक लीजिएगा। भेज आपके दीजिए। ऑफिस आपको दिखा देगा कि हमने आज तक पर बताया था। अबे हुकूमत के चमचे। दूसरा मुद्दा जिस पर बीजेपी आपको घेर रही है सर, वो है परिवारवाद का। इस पर क्या जवाब है, इसका क्या काट है? और भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद नहीं है क्या? क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या जवाब है आपके पास? परिवारवाद क्या चलेगा। जवाब है आपके पास? उत्तर प्रदेश परिवारवाद में चलेगा। एक दिल्ली के मंत्री हैं, उनका बेटा है, टिकट पाता है, वो नहीं है परिवारवाद? चलिए अब और एक और मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार के 2-2 लोग हैं, टिकट पाते हैं, वो परिवारवाद नहीं है? आप बताइए परिवारवाद की डेफिनेशन क्या है? चलिए आप अब बताइए आपके डेफिनेशन क्या है? मैनिफेस्टो पर ये आते हैं। वही डेफिनेशन है जो बीजेपी दे देगी आपको। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि कितने ईमानदार नहीं, पत्रकार नहीं, हैं आप। पर ये आते वही डेफिनेशन है जो बीजेपी दे देगी आपको। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि कितने ईमानदार नहीं, पत्रकार नहीं। हैं आप। सवाल ये है अखिलेश जी, सवाल ये है अखिलेश जी कि देखिए जिन इश्यूज के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में आपको घेर रही है, उस पर आपका क्या जवाब है? बीजेपी अपना और आप तो परिवारवाद क्यों नहीं गुस्सा बताती है? आप तो आपा नहीं खोते हैं usually। नहीं, बीजेपी के गुस्सा नहीं परिवारवाद करते क्यों हैं। हैं? आप तो हंसते हुए बात करते हैं, आज पता नहीं नहीं नहीं, क्यों थोड़ा गुस्सा रहे हैं। बीजेपी का परिवार, मुझे इसलिए कि जिन्हें परिवार का दुख दर्द नहीं पता है वो परिवारवाद की बात क्यों कर रहे हैं? कि समाजवादी सरकार बनने पर नौजवानों का भविष्य बेहतर करने के लिए लैपटॉप देने का काम करेंगे, और ये नहीं कि टैबलेट जैसी टैबलेट दे दें हम। ये बड़ा अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में खूब कमेंट्स करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में मुझे कहा कि मैं तो हमेशा हालचाल पूछता हूं अखिलेश जी से, लेकिन रात में फोन करता हूं क्योंकि वो बड़ा लेट से उठते हैं तो बात नहीं हो पाती। आप कह रहे हैं वो स्मार्टफोन नहीं चला पाते। ये मिलते जुलते कब हैं आप लोग? मैं तो नहीं मिलता कभी।
ये मिलते जुलते कब हैं आप लोग? मैं तो नहीं मिलता कभी। खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। आप बताइए, सबसे ज्यादा अपमानित कर रही है भारतीय जनता पार्टी, नहीं कर रही है? झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी की नहीं बोलती है? नहीं, वो तो क्लैरिटी से बोल रहे हैं 80% बनाम 20% है। वो 80% झूठ बोलते हैं, 20% सच बोलते हैं। ये नहीं पता लगा आपको? वो जो 80 और 20 बता रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 80% झूठ बोलते हैं, केवल 20% सच होता है हमारा। लेकिन उसको काउंटर करना भी तो आप ही का काम है, तथ्यों के साथ इस आपको बार करना होगा, जनता या आप समझ- भी धर्म की राजनीति के भंवर में फंस गए हैं? इस बार जनता समझ गई है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कूटे जा रहे हैं। कूटे जा रहे हैं मतलब? अभी देखा नहीं आपने? एक किसान गया मंच पर और विधायक जी के एक सांसद कूटा गया। कई विधायक सांसद घुस नहीं पा रहे हैं। अब चुनाव के एंड पहले जो आईटी, ईडी ये सब रेड्स हुए थे, उस पर जरा आते हैं। वो भी अधिकारी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कर रहे हैं। लेकिन क्या इसका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है? वो तो भारतीय घेरते जनता हैं इस पार्टी मुद्दे पर का आपको। भारतीय जनता पार्टी का डिजिटल इंडिया फेल हो गया। वो गए थे समाजवादी इत्र के व्यापारी के यहाँ छापा मारने, उन्होंने अपने ही व्यापारी पे छापा मार लिया। अखिलेश जी, लेकिन जो मैं नैरेटिव वो आपसे बिल्ड जानना कर चाहता रहे हूं, हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी से गलती नहीं हुई कि उन्होंने अपने ही आदमी पे छापा मरवा लिया? बिल्कुल, और जो सच है वो दिखाया हमने, उसमें कोई दिक्कत नहीं क्या है, था आप बोलिए। सच? ये फंस गए। ये था कि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, जाके रेड अपने नेता पर ही मार दिया। ये था कि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, जाके रेड अपने नेता पर ही मार दिया। पार्टी बदल लिया साला। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। अपने नेता पर रेड मार दिया। लेकिन मैं आपका धन्यवाद लेकिन देता हूं। सवाल ये है कि नैरेटिव जो बन रहा है, देखिए ये जो आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और सामने वाले आपके ताली पीट रहे हैं, यही वो दबाव की राजनीति है जिसका लोग विरोध करते हैं। नहीं, और देखिए नहीं, अब खुश होने पे क्या पाबंदी नहीं, लगाएंगे खुश आप? होने पे नहीं पाबंदी है, लेकिन अरे ताली पे क्या पाबंदी लगेगी? खुश होने से 10 कदम आगे भी हाँ, बढ़ लेकिन रहे हैं अगर आपके भारतीय लोग। जनता पार्टी आ गई तो खुश भी नहीं होने देगी आपको। वो बताएगी कब खुश होना है आपको। आपको लगता है कि ये सोशल इंजीनियरिंग आप कर पाएंगे जो आप कॉम्बिनेशन देखना चाह रहे हैं? बुनियादी मुद्दे क्या हैं? और बुनियादी मुद्दे ये हैं कि थाने ठीक होंगे कि नहीं होंगे, कि वहां भी जात के आधार पर काम होगा। सर, ये आरोप तो आप पर लगता रहा है, आपकी सरकार पर। समाजवादी कि थाने पार्टी में जाओ तो हर जगह जो इसीलिए मैं इम्पोर्टेंट कहता हूं, पोस्टिंग है वो यादवों को मिलती थी। सीधा यादव आरोप हैं लगता कितने आईपीएस? मुझे तो उम्मीद है और मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं। तो आप बताइए, उत्तर प्रदेश में आईपीएस कितने हैं यादव, कितने आईएएस हैं? आज तुलना करिए कि कौन सा वाद चल रहा है आज। क्या मुख्यमंत्री जी की अपनी जाति के लोग सब जगह नहीं ठोकोराज कर रहे हैं? आज आप बताइए, अगर हम पे आरोप यादव का लगा था तो मैं आपसे चाहूंगा कि देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, आज ठोकोराज वाले सेकंड, लोग। सर, ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर नहीं, रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे जली ना, तेरी भी जली ना। हैं। ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर आपको रहा इस हूं। मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं? अब आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है? अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो फिर मैं क्या करूं बताइए? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे। तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। नहीं करूंगा। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते लेकिन हैं अगर- आप क्या अगर- कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूं। मैंने बड़े संयम के साथ आपकी बात को बार बार सुना, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें। सर, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको बोल और रही हूं। मेरा भी अधिकार और ये है, कहिए, मेरा ये धर्म है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरा ये धर्म है मैं बीजेपी से पूछूं, और आप पूछ लीजिए इस मंच से। हम लोग सुबह से सवाल पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों आज आपने अच्छा, आपकी बात खत्म हो गई? नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी मैं बात खत्म नहीं हुई मैं है, जवाब क्योंकि आप दूंगा। बार बार एक शब्द की आड़ में जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता भी देख रही है, मत कीजिए। आज मैं तक जैसे इसीलिए प्रतिष्ठित मैं कह रहा चैनल हूं, पर जनता जब देख हम रही है, लोग इसीलिए मैं हर कह रहा किसी हूं। की आवाज सुनाते हैं, जनता आज तक देख पर रही है, हर इसलिए मैं किसी कह की रहा हूं। आवाज सुनाते हैं, मैं- आज तक पर हर किसी की आवाज सुना। चल झूठा। मैं भी आपका सम्मान कर रही हूं और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी उसी तरीके से मेरे सवालों का जवाब दें।
एक सम्मान की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने मुझ पे आरोप इसलिए लगाया क्योंकि मैं यादव हूं। मैं पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे पॉलिटिकल हाँ। सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, मैं उसका मैं जवाब आरोप दे रहा नहीं हूं। लगा रही हूँ। नहीं, मैं आपसे political उम्मीद करता सवाल हूं। पूछ रही हूँ कि जिन मुद्दों पर आपको घेरा जाता है उस पर जवाब हाँ, दीजिए। मैं वही जवाब दे रहा आप हूँ। नाहा की नहीं, पर्सनल मैं बना उस- रहे हैं। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मैं यादव हूं। पूरे देश में, प्रदेश में झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश इन अधिकारियों के लोगों ने कब्जा कर लिया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका प्रतिष्ठित चैनल है, ये बताइए उत्तर प्रदेश में कितने आईपीएस हैं यादव, कितने डीएम यादव हैं? और मैं आपको से कहता हूं, आज की गिनती क्यों नहीं बता रही हैं आप? फिर मैं बताइए वही ना सर, शब्द इसीलिए लौट तो करके आपको ये कहने मंच वाला दिया हुआ हूं। है। मैं फिर नहीं, कहता हूं, आपको ये मंच इसीलिए दिया ना, आप जवाब दीजिए ना। मैं फिर कहता हूं, डोंट शूट द मैसेंजर। No, I'm not shooting that. आपको जिस पर आक्रमण करना है उसके आंकड़े निकलिए, उसके पोल खोलिए। उसकी पोल ये है कि सबसे ज्यादा जाति के आधार पर अगर कहीं काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। कौन सी जात को फेवर कर रहे हैं? फिर आप पूछेंगी जात, मैं बोल दूंगा, फिर नाराज आप हो जाएंगी। कोई नाराज नहीं हो रहा। आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी नहीं, 100 गलत बार शब्द जाहिर नहीं, करूंगी। देखिए, ईमानदारी गलत शब्द नहीं है। नहीं, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं ना, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं नहीं, अखिलेश नहीं, जी, नहीं। देखिए आप फिर वही खेल कर रहे हैं। आप फिर वही खेल कर रहे मैं हैं। आज के बाद ईमानदारी नहीं बोलूंगा। नहीं, ये गलत खेल कर रहे हैं आप। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के ने बताओ हम पे यादव का जातिवाद का आरोप लगाया कि नहीं लगाया? मैंने सरकार चलाई है और प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण था, उसने मेरे अपने चैनल में पूछा, मेरे सामने पूछा कि बताओ यादव अधिकारी ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो मुझे बदनाम करना चाहते थे। और आप भी सवाल इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि मैं यादव हूं, और आप ऐसा जवाब नहीं है। इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि हो। उस वोट बैंक पर आपका नहीं, मुझे टारगेट वोट है ना बैंक की सर। चिंता नहीं है, मुझे वोट बैंक की चिंता नहीं है, वोट तो मुझे मिलेगा कब और तक आपके पूर्व- कहने से कब जाने तक- वाला भी नहीं है। कब तक पूर्व रहिएगा? चिंता तो होगी सर। अब मुझे अपने वोट की चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा है, ठोक दे रहे हैं। क्या बताओ फेक इनकाउंटर हुए कि नहीं हुए? प्रधानमंत्री इसलिए- के काफिले पर फिरोजपुर में जो सुरक्षा में चूक का मामला हुआ, उसको इमोटिव इशू बनाकर यूपी में भी लाया जाएगा। इस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि इसको इमोटिव इशू वो लोग यूपी में भी बना सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था, ये मुद्दा क्यों नहीं बना? हमारी सिक्योरिटी हटाई गई, ये मुद्दा क्यों नहीं बना? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हटाया क्या? सिक्योरिटी हमारी बैठाई, हमने कोई मुद्दा नहीं बताया ना, हमने कहा जान को खतरा है। अरे जिस दिन जाना होगा चला जाएगा कोई, क्या बात है? कोई जान का खतरा नहीं है। और जो राजनीति करने वाले लोग हैं उन्हें इस खतरे से नहीं डरना चाहिए। उनकी सिक्योरिटी है, विपक्ष की कोई सिक्योरिटी नहीं है, आम जनता की कोई सिक्योरिटी नहीं है। किसी को ठोक दे रहे हो आप किसी को मार देंगे ऐसे ही। पीएम एक इंस्टीट्यूशन है, वो किसी वो नॉन पार्टिसन पोस्ट है, और 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकना उनकी जान को खतरा है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इसलिए इसका मतलब यह है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी कवर है उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए और तमाम उन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए जिनको ये पता नहीं था कि उस सभा में भीड़ नहीं है, सड़कों पर लोग खड़े हुए हैं। करवा ली बेइज्जती? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे उन अधिकारियों पर? पीएमओ को अपने सभी अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए। अगर वो अधिकारी प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा को ध्यान नहीं दे सकते हैं तो उन अधिकारियों को रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसको पॉलिटिकल इशू नहीं होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं क्यों हमारी एनएसजी कवर हटाया? क्या जवाब है आपके पास? कभी आपने मुद्दा नहीं पूछा कि आपकी एनएसजी कवर हट गई? चले चलते चलते अब टाइम्स अप लिखा हुआ आ रहा है सामने में। वो लेकिन आपके अंतिम सवाल खत्म हो गए, चाहे टाइम्स अप कभी नहीं। कर लीजिए। मुझे अपने घर जाना है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है। तो आज रात तक बैठ के हम लोग यहाँ बातें करते रहते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। नहीं, अभी और बात क्योंकि आपको और भी बातें करनी चाहिए थी। और भी बातें कर रहे हैं। आप बताइए क्या बोलना है आपको? नहीं, आप मैं सवाल तो करिए, एक-एक मैं करके जवाब सवाल दूंगा। पूछते जा रही हूँ। आप जितने सवाल करोगे मैं जवाब दूंगा। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और जिन शब्दों पे आपको बुरा लग रहा हो उन शब्दों को मैं वापस लेता हूं। क्योंकि हम ईमानदार हैं या नहीं सर? मैं जो बोलने जा रही हूँ आपको, मैं अभी आपको ईमानदार चुभ भी नहीं सकता बोल है। सकता हूं। आपको चुभ सकता है नहीं, लेकिन आय से अधिक संपत्ति का मामला किन लोगों पर दर्ज है? ये अभी भी बंद मत देश करिए, की फिर जनता मत बंद देखती करिए, है। फिर मत बंद करिए। आप भी आप नहीं फिर मत बंद करिए, ठीक है, फिर मत बंद लेकिन करिए। आप भी जो बार बार बड़ाई कर करके गलत और बात, उसकी गलत आड़ बात। में घेरने की देखिए, कोशिश कर रहे थे, तो देखिए, जवाब इसीलिए- सुनने की भी हिम्मत देखिए, रखिए। नहीं, मैं जवाब दे रहा फिर हूं। अखिलेश जी मैं हिम्मत जवाब दे रखिए। रहा हूं, मैं जवाब जवाब दे रहा सुनने हूं। की नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं पहले जवाब हाँ, दूंगी ना पूछिए, आपको। पूछिए।
मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, जो शब्द ईमानदारी वाला है वो मैंने शब्द वापस ले लिया। आय से अधिक संपत्ति का मामला है, उस पर बोलिए। मैं बोल रहा हूं आय से अधिक संपत्ति, क्योंकि एक नेता कांग्रेस के हैं, वो मर गए हैं, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। वो मुकदमा कांग्रेस की सरकार में नेताजी और हमारे परिवार पे लगाया गया था, और वो केस जो भी था खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसी पर उलझाया जाए। उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट गए हमने, सुप्रीम कोर्ट में हमारा जवाब है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया वो भी जवाब है, क्लोजर रिपोर्ट लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो बहुत बस बहुत बोल रही धन्यवाद थी आपका कि 10 मार्च के लिए एक इंटरव्यू बुक कर ले, क्योंकि आपने उस शब्द के बारे में पाबंदी लगाई है। सबसे पहले इंटरव्यू आपको ही दूंगा मैं। म्यूजिक। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।